तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सभी हाशिरा मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और तो और उनके साथ तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के ये सभी इन्फिनिटी कासल में मौजूद हैं, जहां जेनित्सु की फाइट उसके ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर से हुई और जेनित्सु ने उसे नए थंडर ब्रीथिंग से हरा दिया। तो आज हम इस वीडियो में अपर रैंक डीमन अकाजा और तांजीरो गियू की फाइट देखने वाले। अब गियू और तांजीरो मुजान को हराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक से छत टूटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गियू और तांजीरो समझ जाते हैं कि जरूर कोई खतरा है। तांजीरो को एक जानी पहचानी सी स्मेल आती है कि तभी अचानक से छत टूट जाती है और उसमें से अकाजा निकलता है और वो सीधे तांजीरो के सामने लैंड करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुजान एक बड़े से हार्ट में कन्वर्ट हो गया है और वो तमायो को भी कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। अब अकाजा तांजीरो पे सीधा हमला कर देता है, पर तांजीरो उसे डॉज करते हुए सन ब्रीथिंग यूज करता है और उसका हाथ ही काट देता है। लेकिन अगले ही सेकंड अकाजा उस पर पलट कर हमला कर देता है, पर तांजीरो इसे डॉज कर लेता है और अकाजा के पीछे पहुंच जाता है। गियू ये सब दूर से देख रहा है और वो तांजीरो को देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि तांजीरो इतना पावरफुल कैसे बन गया। अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर गियू भी अपना 11th फॉर्म यूज करता है और अकाजा को लड़ाई में कड़ी टक्कर देता है। तांजीरो और गियू दोनों मिलकर अकाजा से लड़ रहे हैं, पर कोई भी अटैक उन पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं। लड़ाई के बीच में अकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव पावर को यूज करता है, जो गियू को जाकर लगता है और वो दीवार तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। अब अकाजा तांजीरो की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो बच जाता है। पर तांजीरो भी यहाँ कुछ खास नहीं कर रहा था। अकाजा तांजीरो के सामने रेनगोकू को उल्टा सीधा बोलता है, जिसे सुनकर तांजीरो को एकदम गुस्सा आ जाता है और उसका डिमोनिक मार्क अपीयर होता है। अब अकाजा और तांजीरो के बीच एकदम धुआंधार फाइट होती है। तांजीरो का एक भी अटैक अकाजा को नहीं लग रहा, लेकिन अकाजा तांजीरो को घायल जरूर कर रहा है। तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि उसके अटैक अकाजा को लग क्यों नहीं रहे। अचानक से लड़ाई के बीच में अकाजा तांजीरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो तलवार को तोड़ने ही वाला होता है कि तांजीरो उसे एक जोरदार हेडबट देता है। पर ये क्या, अकाजा को तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने में गियू अपने टेक्निक से अकाजा के दोनों हाथों को काट देता है, जैसे शोले मूवी में गब्बर ने ठाकुर का काटा था, मतलब हाथ। गियू लड़ाई में वापस आ चुका है और भाई साहब अब गियू के पास भी डिमोनिक स्लेयर वाला मार्क आ चुका है, जिसके कारण उसके अटैक की स्पीड और परफेक्शन दोनों काफी बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ तांजीरो सोचता है कि अकाजा ऐसा क्या कर रहा है, जिसके कारण वो हमारे अटैक को समझ जाता है। फिर उसे याद आता है कि इनोस्के ने उसे बताया था कि ये बिल्कुल स्पाइडर सेंस की तरह काम करता है, जिससे वो बता सकता है कि कौन उसे देख रहा है और किस बॉडी पार्ट को देख रहा है। पर ऐसा करने के लिए तुम्हें उस डीमन के पास उसे नहीं मारने के इंटेंशन से जाना पड़ेगा, ताकि उसे पता मत चले। तांजीरो को अपने फादर के दिए हुए लेसन्स भी याद आते हैं कि उन्होंने भी भालू को मारने के लिए कुछ ऐसा ही किया था, जहाँ उन्होंने अपने बाकी सेंसेस को बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्हें एक्सरे विजन की तरह दिखाई दे, जिसे हम सी थ्रू वर्ल्ड भी कहते हैं। अब तांजीरो अपने बाकी सेंसेस को बंद कर लेता है, जिससे उसे सी थ्रू वर्ल्ड दिखाई देने लगे, और ऐसा करने से उसे अकाजा की बॉडी के मसल और नर्वस सिस्टम क्लियरली दिखाई देने लगता है और तांजीरो को स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती। दूसरी तरफ अकाजा गियू की तलवार को तोड़ देता है और उसे एक फाइनल पंच मारता है, पर अचानक से तांजीरो फ्लैश बन जाता है और अकाजा के उसी हाथ को काट देता है, जिसे देखकर अकाजा भी चौंक जाता है कि आखिर तांजीरो ने ऐसा कैसे कर लिया। और गियू फिर से हैरान हो जाता है कि तांजीरो ने हमले के बीच हाथ कैसे ही काट दिया। गियू अकाजा पे अटैक करता है, जिसे तांजीरो दूर से देख रहा है, जहां उसे सी थ्रू वर्ल्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तांजीरो की स्पीड बढ़ने के कारण उसे सभी मूवमेंट्स एक स्लो मोशन की तरह दिखाई दे रहे हैं। अकाजा गियू को पंच मारकर पीछे धकेल देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से तांजीरो अकाजा के पीछे आ जाता है, जो अकाजा को भी पता नहीं चलता। मतलब अकाजा का बैटल कंपास तांजीरो को डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब तांजीरो चिल्लाकर अकाजा को आवाज देता है, जिसे सुनकर अकाजा उसे मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ बाजी उल्टी पड़ जाती। तांजीरो उसके सभी अटैक को डॉज करता है और सीधा अकाजा के सर को काट देता है। इस समय अकाजा और गियू दोनों को समझ नहीं आ रहा कि तांजीरो ने आखिर क्या किया। अब अकाजा वापस अपने सिर को जोड़ने की कोशिश करता है, पर गियू अपनी टूटी तलवार फेंककर अकाजा के सिर को बॉडी से दूर कर देता है। पर
अकाजा की बॉडी अभी भी हार नहीं मान रही। वो तांजीरो को मारकर दीवार में धंसा देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी गियू अपने टूटे हुए तलवार से अकाजा को रोकने की कोशिश करता है। अब अकाजा को अपने लवर की याद आती है, जो उसे रुकने को कहती है, पर वो नहीं रुकता। अकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है कि इतने में तांजीरो जाग जाता है और उसे रोकने की कोशिश में तांजीरो के हाथ से तलवार छूट जाती है। पर तांजीरो भी कुछ कम नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए अकाजा को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे अकाजा को अपने इंसानी रूप वाले मास्टर की याद आ जाती। अकाजा एक फाइनल अटैक करता है, लेकिन खुद पर, जिससे उसकी बॉडी गलने लग जाती है। पर उसके अंदर मुजान के सेल्स मौजूद है जो उसे रीजनरेट कर रहे हैं। अब अकाजा की फैमिली उससे कहती है कि बस रुक जाओ, लेकिन मुजान उसे जाने नहीं दे रहा। फाइनली अकाजा की लवर उससे कहती है अब रुक जाओ, और अकाजा उसे गले लगाते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। अब दूसरी तरफ डोमा और अपर रैंक 1 को पता चल जाता है कि अकाजा अब नहीं रहा, तो ये फाइट यहीं खत्म होती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट फाइट में हम देखेंगे कि डोमा कैसे हारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।